हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं आज से, और 50% से ज़्यादा सिलेबस या फिर आगे चल के जो अप्लाइड हम लोग मैथ पढ़ते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा कैलकुलस। और आगे चल के आप लोग पॉलिटेक्निक या फिर इंजीनियरिंग वगैरह में भी जो भी चीज़ पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो चीज़ है वो है कैलकुलस। मैथ के हर एक पार्ट को हम लोग कैलकुलस से जोड़ के पढ़ेंगे पूरा। अभी तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, और वैसे भी बताए थे कि हम लोग चेंज को मेजर करने के लिए एक मशीन का निर्माण करने वाले हैं। हम लोग सिंपल आप एक समझिए कि हम लोग एक चेंज को मेजर करना चाहते हैं, किसी भी तरह का जो चेंज हो, कोई भी क्वांटिटी में जो चेंज हो उसको मेजर करना चाहते हैं। उसके लिए एक ऑपरेटर का निर्माण करना है। उस ऑपरेटर को या उस मशीन को हम लोग बोलेंगे सिंपल सा डेरिवेटिव बोलते हैं या डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। हमको मान लीजिए y में चेंज निकाला है, इंस्टेंट वी वांट टू फाइंड इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, सिंपल सा, जिसको हम लोग dy बाई डी एक्स बोलेंगे या लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल y बाई डेल एक्स बोलेंगे। इसको हमको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, इस मशीन को बनाया कैसे गया, तो आप सिंपल से समझिए कि एक हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। यहाँ पे देख लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, जहाँ पे आपको x पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंड इस पे कर रहा है, ठीक। तो हम लोग x में स्मॉल चेंज किए, स्मॉल चेंज इंक्रीज किए x को। तो जब y डिपेंड कर रहा है x पे तो y में चेंज होगा, y में जो चेंज होगा डेल y, ये पहले के वीडियो में हम सब बताए हैं, मगर फिर इस साल हम लोग स्टार्ट किए हैं तो पूरा एकदम शुरू से लेकर और लास्ट तक करेंगे। y प्लस डेल वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच हो गया। अब हम लोग को पता है कि हम लोग को y का चेंज निकालना था, y का चेंज फाइंड करना था, दैट मीन्स कि डेल y ये तो ऑटोमेटिक चेंज हुआ इसमें चेंज होने के कारण। h आप लोग को पता है इनफाइनाइट डेसिमल होता है, इनफाइनाइटसिमल होता है जिसका वैल्यू h टेंड्स टू 0 यहाँ पे लिखा जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0, h का वैल्यू लगभग 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, फिर लिखते हैं कि डेल y को निकालना होगा तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो y प्लस डेल वाई माइनस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, अब वीडियो आप लोग का बड़ा बनेगा धीरे धीरे। लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये जो चेंज है x के रेस्पेक्ट में निकालना है। ये चेंज इतना स्मॉल है कि हम लोग उसको इंडिपेंडेंटली फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो डेल x, तो डेल एक्स जो है x में जो स्मॉल चेंज है उसको आप लोग h बोल रहे हैं, तो इधर हम h लिख सकते हैं सिंपल सा। तो इधर लिखिएगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, जैसे यहाँ पे h टेंड्स टू 0 लिखे है, डेल y बाई डेल एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ये हमारा पूरा डिफरेंशियल कोफिशिएंट बना, ठीक है। इसको हम लोग dy बाई डी एक्स इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये एक हमारा फॉर्मूला समझ लीजिए आपको बन गया। और इसी के हेल्प से अगर 11th क्लास के जो भी बच्चे होंगे वो जब कैलकुलस पढ़ेंगे तो उनको लिमिट के जस्ट बाद ये चीज़ पढ़ाया जाता है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स या लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू इतना ही एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। मतलब कोई आपको फंक्शन दिया रहेगा, एफ एक्स दिया रहेगा, तो आप उसमें x प्लस एच निकालिएगा, उसको ऐसे कीजिएगा यहाँ पे, उसके बाद लिमिट से सॉल्व कर लीजिएगा तो वो आ जाएगा। इतना आप लोग, जैसे एक एग्जांपल हम आप लोग को देते हैं कि y इक्वल टू हमारे पास है साइन x एक फंक्शन, इसके लिए हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, जो कि आप लोग जानते हैं d साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या होता है cos x, आप लोग जानते हैं। इसको हमको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास साइन एक्स है, ठीक है। तो एफ एक्स के बाद हमको निकालना क्या पड़ेगा, एफ एक्स प्लस एच निकालना पड़ेगा। तो एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच, एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, एक्स प्लस एच हो गया। अब फॉर्मूला निकालिए dy बाई डी एक्स का, जो फॉर्मूला आप लोग का होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा। अब एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू क्या है हम लोग का, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाई एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 dy बाई डी एक्स। अब सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2
2 cos c प्लस डी बाई टू एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई टू कैंसिल आउट बाई एच। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम लोग करते चलेंगे आगे, देख लीजिए। 2 इस 2 को हम लोग नीचे लिखेंगे, एक्स प्लस एक्स 2x बाई टू एक्स कॉस एक्स प्लस एच बाई टू, और ये हो जाएगा हमारा साइन एच बाई टू, और नीचे हम लोग इस 2 को इसके साथ ले लेते हैं h बाई टू। आपको पहले से पता है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन एच बाई एच इज इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पे h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा cos x। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारा cos x। ऐसे करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन अभी करेंगे, ठीक है। आपको एक दो क्वेश्चन का और एग्जाम्पल बता देते हैं। ये फार्मूला आप लोग डायरेक्ट, आपको स्टैंडर्ड फार्मूला जो होता है वैसे बता दिया जाएगा तो आप लोग बना सकते हैं। डी एक्स टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन, ये होता है। ऐसे आप लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, मगर एग्जाम में अगर लिखा रहेगा कि भाई फर्स्ट प्रिंसिपल से आप लोग सॉल्व करें क्वेश्चन को, तो ये जो हमारा भाई फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब जितना भी हमारा डिफरेंशिएशन का फार्मूला बना है इस मशीन के अंदर डालने के बाद जो आउटपुट आया उसको डायरेक्ट हम लोग याद कर लेते हैं कि हमको आगे जो डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस पढ़ना हो वो थोड़ा हम लोग के लिए आसान हो जाए। तो एक और डिफरेंशिएशन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल का हम एग्जांपल देते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2 का हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले आप एक्स प्लस एच लिखिएगा, यहाँ पे एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एक्स प्लस एच होल क्यूब प्लस 2, और फिर लिखिएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू एक्स प्लस एच का होल क्यूब, ये फार्मूला में पुट कर रहे हैं, माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 और डिवाइडेड बाई एच, और यहाँ पे लिखिएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो गया, इधर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और आते हैं यहाँ पे इसको लीजिएगा एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब, एक्स प्लस एच होल क्यूब माइनस एच क्यूब, एक्स क्यूब, और ये प्लस 2 माइनस 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए फार्मूला का हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला यूज कर लें। आप लोग अलजेब्रा में आप लोग पढ़े होंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू एक्स प्लस एच इंटू एक्स इंटू ए माइनस बी एक्स प्लस एच माइनस एक्स, इतना होता है, बाई हमारा हो जाएगा एच। इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एच क्यूब और 3 एक्स प्लस एच इंटू एक्स इंटू एच, और ये दोनों के लिए हम लोग h यहाँ पे पुट कर लेते हैं, सिंपल है। तो ये h हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए फिर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, h का वैल्यू 0 पुट करना है तो 3x, और h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। वैसे भी जानते हैं कि हमारा इस फार्मूला का भी यूज करते तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, 3x स्क्वायर हमारा हो जाता है। इस फार्मूला को भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो अब आगे हम लोग क्वेश्चन कोई और करते हैं, फिर ध्यान देना है कैसे किए। इसमें देखिए एक्स क्यूब प्लस 2 था, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एक्स प्लस एच होल क्यूब प्लस 2, यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, दैट मीन्स एक्स प्लस एच का होल क्यूब प्लस 2 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2, जो एफ एक्स का वैल्यू था बाई एच। यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स प्लस एच होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि ये प्लस 2 माइनस 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा बाई एच, ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ पे फॉर्मूला है प्लस ए माइनस बी होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी होगा। फिर यहाँ पे हमारा h का वैल्यू पुट कर दिए, दोनों के नीचे h का वैल्यू आया, फिर कैंसिल आउट होके ये वाला वैल्यू तो 0 हो जाएगा, बच गया हमारा 3x स्क्वायर। ठीक, अब आगे हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें फार्मूला जो है सारा का सारा डिफरेंशिएशन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि एक एक फंक्शन वाइज हम लोग डिफरेंशिएशन सीखेंगे, मतलब एक एक पार्ट का। जैसे 11th क्लास में इतना जानते थे आप लोग कि कौन सा फार्मूला कहाँ से बना है, ये फार्मूला कहाँ से बना है, या फिर ये जो भी फार्मूला है
सारा का सारा कहाँ पे रख के बना है, सारा का सारा वो जो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल वहाँ पे लिखा गया था उसी ऑपरेटर के अंदर रख के बनाया गया है। e⁻x का e⁻x होता है। इधर देखिए, अगर वेरिएबल का पावर कांस्टेंट रहा तो पावर को मल्टीप्लाई में लाना है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देना है। दैट मीन्स dx⁻n इज इक्वल टू nx⁻n -1। अगर हमारे पास कांस्टेंट है कोई, उसका पावर वेरिएबल हो गया तो ऐसे लिख के log a लिख देना है फिर। और एक बात, log वाला जितना भी डिफरेंशिएशन होगा उसमें आप लोग को ध्यान देना है कि ln x का 1/x होता है। अगर कहीं बेस अलग दिया है तो सबसे पहले आपको बेस चेंज करना होता है, ठीक है, इसको ध्यान देना है। sin x का हमारा cos x होता है, cos x का माइनस sin x, tan x का, ये सारे को प्रूफ कर सकते हैं आप लोग वहां पे रख के, जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, cos x का माइनस cos x इंटू cot x, log x का 1/x, रूट x का 1/2 रूट x, e⁻x एक्सपोनेंशियल ऑफ x का हमारा डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल x होता है, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर x। और ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे, उस सारा का सारा जो है क्वेश्चन हम लोग लाइव क्लास में उसका सारा क्वेश्चन करेंगे मिसलेनियस का। साइन इनवर्स एक्स का ये 6 फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का फार्मूला है ये। और दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहा, मतलब दो वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई में रहा, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं, सेकंड को बाहर करते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर फर्स्ट को बाहर करके सेकंड का डिफरेंशिएशन। यू बाई भी में रहता है तो भी को हम लोग बाहर करते हैं, यू का डिफरेंशिएशन करते हैं और यू को बाहर करके भी का माइनस रखते हैं इसमें। अब बाई हमारा यहाँ पे भी स्क्वायर होता है, इसको ध्यान देना है। और कांस्टेंट को बाहर रखते हैं हमेशा डिफरेंशियल कोफिशिएंट से, और सिर्फ कांस्टेंट रहा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं 0 होता है। इतना तक सब आप लोग 11th में पढ़े हैं। हम लोग एक्सरसाइज वाइज 5.1 से क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग एनसीईआरटी का, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। जब आप लोग कैलकुलस स्टार्ट कीजिएगा एनसीईआरटी का बनाना क्वेश्चन, तो उसमें आप लोग को फर्स्ट में मिलेगा डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो आप लोगों से कंटिन्यूटी मिलेगा। वैसे हम 11th क्लास में ही बच्चों को पढ़ा देते हैं, 12th क्लास में इसको कैसे हम लोग बताएंगे कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस होने का मतलब कि वो फंक्शन जो होना चाहिए जिस इंटरवल में पूछा जा रहा है या जिस पॉइंट पे पूछा जा रहा है उस पॉइंट पे वो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। जैसे y = f(x) हमारा फंक्शन है, तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे या चेक करेंगे कि ये फंक्शन एट x = a पर ये फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस है। चेक द कंटिन्यूटी। अगर क्वेश्चन दो तरह से लिखा रहता है आप लोग को कि एक पॉइंट दिया रहता है कि इस पॉइंट पे आप लोग चेक करें, तो जहाँ पे इक्वालिटी होता है एक उस पॉइंट पे चेक करते हैं और उसके बाद और उसके पहले सारे पॉइंट पे चेक करते हैं। और सिर्फ हमको एक पॉइंट दिया रहेगा कि इस पॉइंट पे आपको चेक करना है, तो बस उस पॉइंट पे, उस पॉइंट के आगे और पीछे चेक कर लेना है, ठीक है। और उस पॉइंट को छोड़कर हर पॉइंट पे हमको चेक करना होता है, तो हम लोग उससे आगे उसके पीछे हर मतलब 3 कंडीशन में चेक करते हैं। तो देखिए कैसे चेक करेंगे कि ये फंक्शन कैसे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है मतलब ये फंक्शन x = a पर डिफाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको fx y मतलब fx का वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगा, fa निकालना होगा। तो ये सिंपल सा बात है कि x के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे फाइंड fa। सबसे पहला चीज आपको fa फाइंड कर लिए, मतलब x का वैल्यू जो फंक्शन है वहाँ पे a पुट कर देना है, आप लोग को fa निकल जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारा होता है RHL निकालिए। RHL कहने का मतलब क्या होता है, fa + h निकालिए। ये भी आप लोग को पता है, h → 0 लिख के निकाल लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे a + h पुट करके उसके बाद सॉल्व करके h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, RHL हो जाएगा। RHL मतलब राइट हैंडेड लिमिट निकाल लीजिएगा आप लोग। और LHL निकालिएगा। LHL कहने का मतलब क्या हुआ हमारा, लिमिट h → 0 fa - h निकाल लीजिएगा। मतलब इसका लेफ्ट साइड है, मतलब a और जस्ट इसके बाद और जस्ट इसके पहले ये दोनों पॉइंट निकाल लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर चेक करेंगे fa इक्वल आ गया fa + h के और इक्वल आ गया हमारा fa - h के, तो ये फंक्शन क्या होगा हमारा, कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है। व्हेन ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन कांस्टेंट पॉइंट LHL एंड RHL आर इक्वल। ये तीनों पॉइंट जो होते हैं इक्वल होते हैं। वैसे ही हमारा कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, ये तो कंटिन्यूअस का बात हुआ। कंटिन्यूअस में लिमिट का यूज करना है। तो डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े हैं अभी जस्ट, आप लोग को डिफरेंशिएशन कहाँ से आया, तो इसमें बस 2 ही पॉइंट पे चेक करना होता है, RHD राइट हैंडेड डेरिवेटिव, जिसका हम लोग लिखेंगे लिमिट h → 0, और fx + h होता है तो आप लिखिए कांस्टेंट पॉइंट पे चेक करना है, तो fa + h - fa। अब बाई
हमारा हो जाएगा h। अब एक बार h की जगह पे माइनस h पुट कर दिया जाएगा तो LHD निकल जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ए प्लस एच को हम लोग एफ ए माइनस एच से रिप्लेस करते हैं, माइनस एफ ए, अब आई हमारा हो जाएगा h। ये हो जाएगा RHD और ये क्या हो जाएगा हमारा LHD। तो जब हमारा माइनस एच होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच डिवाइडेड बाई h। तो ये होता है हमारा LHD और RHD। तो जब RHD इक्वल टू हमारा LHD होता है, LHD बिकम्स RHD, दोनों इक्वल हो जाएगा, इक्वल। दैट मीन्स आप समझ लीजिएगा कि हमारा वो फंक्शन जो होगा डिफरेंशिएबल होगा, और कंटिन्यूअस होने के लिए हमारा LHL, RHL और वो कांस्टेंट पॉइंट तीनों इक्वल होना चाहिए। इसको हम क्वेश्चन कराएंगे, एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे, एग्जाम्पल भी अभी नहीं दे रहा है, आप लोग को बस फार्मूला समझा रहे हैं। एक बात याद रखिए कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस है वो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, मगर ये कन्फर्म है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। किसी पॉइंट पे अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पॉइंट पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी क्या होगा, डिफाइन होगा, ऐसा कोई क्लियर नहीं है। मगर अगर किसी पॉइंट पे उस फंक्शन के डेरिवेटिव डिफाइन है तो ये कन्फर्म है कि वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा। इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इट इज नॉट नेसेसरी दैट गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। व्हेन ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इट इज नेसेसरी टू गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट। वो फंक्शन जो होना चाहिए गिवन पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इसको ध्यान रखिएगा, RHD LHD इक्वल कर लेना है। ये फार्मूला आप लोग को सिंपल है, ये तो यूज करना आप लोग जान ही चुके हैं, और ये लिमिट का यूज करना है। इसमें क्वेश्चन हम आप लोग को समझाएंगे, चेक कराएंगे। तो ये आप लोग का कैलकुलस का फर्स्ट जो टॉपिक है समझ में आप लोग को आ गया।